क्या शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण को सेलिब्रेट करने के लिए विजय के शपथ ग्रहण को रोका गया? इस पूरे मुद्दे पर कैसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने फोड़ दिया है एक बड़ा बम। सब जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण भव्य था, होना ही था क्योंकि बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने फोड़ दिया है एक बड़ा बम। उनका कहना है कि ये शपथ ग्रहण और भव्य बना रहे, उसकी भव्यता में कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा ना हो और किसी भी तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री को किसी दूसरे मुख्यमंत्री, खास तौर पर सुपरस्टार मुख्यमंत्री के साथ अपना स्क्रीन ना शेयर करना पड़े, इसीलिए एक बड़ा खेल किया गया। दोस्तों, प्रभु चावला को तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े पत्रकारों में से एक हैं। प्रभु चावला दरअसल मतलब वो पत्रकार है जिनको देखकर तो हम बड़े हुए हैं। बेसिकली हमने प्रभु चावला जैसे पत्रकारों से ही ये ख्वाब मन में आया कि भाई टीवी में पत्रकारिता की जाए। प्रभु चावला एक ऐसे दौर के पत्रकार रहे हैं जब उनकी खबरों से सरकारें गिर जाया करती थी। उनकी तरफ से एक बहुत ही विस्फोटक बयान दिया गया है, फिर ये कह लीजिए कि खुलासा किया गया है। दरअसल प्रभु चावला ने 18 घंटे पहले, जिसे सारे पत्रकार देते हैं सोशल मीडिया एक्स पर खबरों की जानकारी, कि शुभेंदु अधिकारी और जो टीवी के प्रमुख विजय हैं, दोनों एक साथ चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ लेंगे। अब देखते हैं कि एक ऐसा शपथ ग्रहण जहां पर प्रधानमंत्री खुद चीफ गेस्ट के तौर पर हैं उनको, या फिर एक ऐसा शपथ ग्रहण जहां पर राहुल गांधी चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे उनको, कितना स्पेस मिलता है। दोस्तों, न्यूज चैनल्स के लिए दोनों ही बड़े इवेंट हैं, विजय का शपथ ग्रहण भी और जाहिर तौर पर शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण भी। और कल रात तक ऐसा लग रहा था कि विजय जो आंकड़ा जिसकी वजह से राज्यपाल ने उनको 3 बार लौटा दिया, जुटा भी लेंगे, लेकिन एन वक्त में खेल हो गया। वीसीके यानी कि वो पार्टी जिसके पास 2 विधायक थे, उन्होंने ऐसा खेल किया है पूछिए मत। अब प्रभु चावला कह रहे हैं कि दरअसल ये खेल किया नहीं, करवाया गया है ताकि शुभेंदु अधिकारी का जो शपथ ग्रहण हो उसमें किसी भी तरह से बीजेपी को किसी से स्पेस शेयर ना करनी पड़े। हुआ क्या दोस्तों कि लेफ्ट पार्टियों के साथ तो बाकायदा विजय कल मिलकर एक तरह से मैसेज दे चुके हैं कि भाई सब साथ में है। लेफ्ट पार्टियों ने अपना लेटर भी दे दिया समर्थन का। कल विजय लेफ्ट पार्टियों से उनके दफ्तर में मिलने गए, ये वो वीडियोस हैं वहाँ पर, मतलब अच्छी बातें हुई। एक्चुअली में ये जो बातचीत है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक फोन पर बात हो रही थी, तो विजय ने खुद जाकर लेफ्ट पार्टियों से समर्थन मांग लिया और उनको समर्थन पत्र मिल गया। अब जो पूरी गेंद है वो वीसीके के पास थी, जो इनके पास 2 एमएलए थे। कल तक इसी जानकारी थी कि भाई वीसीके भी जो है वो विजय को सपोर्ट कर देगी, और आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी इसके लिए, ठीक है। लेकिन वो 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:10 11:15 पे हुई, फिर वो 12 बजे हुई। जानते हैं अब क्या हुआ? उसके बाद वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां बुलाई गई थी वीसीके दफ्तर में, उनको उठा दिया गया पत्रकारों को कि आप उठिए, यहाँ से जाइए, शाम को 4 बजे आइएगा, आपको किसने बुलाया, जब हम बुलाएंगे तब आइएगा। मतलब कमाल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पार्टी द्वारा और उसके पत्रकारों को वहां से भेज दिया गया। लेकिन अब प्रभु चावला ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि पूरा जो स्पेस है टीवी का वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार पर रहे, बीजेपी के मुख्यमंत्री पर रहे। प्रभु चावला कह रहे हैं छोटी पार्टी जिसके 2 एमएलए हैं, अब नाम नहीं लिख रहे हैं, देखिए वीसीके क्या, have been persuaded to hold their support to TVK so that TV channels don't face an awkward situation of choosing between 2 oath taking event at the same time। मतलब 2 पार्टियों वाली पार्टी पर एक तरह से एक मैसेज दिया गया उनको कि फिलहाल जो आप समर्थन देने वाले हैं उसको थोड़ा सा रोक दीजिए, मतलब थोड़ा टाल दीजिए, ये इसीलिए ताकि टीवी चैनल्स के आगे ऑकवर्ड सिचुएशन ना आए। इधर विजय शपथ ले रहे होंगे, उधर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे होंगे, तो भाई न्यूज चैनल्स को कर्टसी के लिए ही सही 1 मिनट के लिए तो स्क्रीन स्पेस शेयर करनी पड़ेगी ना। अब प्रभु चावला कह रहे हैं कि वो 2 एमएलए वाली पार्टी पर एक तरह से उनको मैसेज दिया गया। आगे वो क्या लिखते हैं, 1 in कोलकाता विद नरेंद्र मोदी एज चीफ गेस्ट एंड 1 in चेन्नई विद राहुल गांधी एज सुपरस्टार। लेट्स वेट एक्ट 2 ऑफ तमिलनाडु ड्रामा वेयर आइडियोलॉजीज आर ऑन सेल। अच्छा, इधर प्रधानमंत्री मोदी न केवल चीफ गेस्ट के तौर पर थे, बल्कि भाई आपको पता ही प्रधानमंत्री मोदी जहां होते हैं शपथ ग्रहण में, वहां पर तो शपथ कोई भी ले रहा हो, सेंटर जो है कैमरे का वो मोदी पे रहता है। अच्छा, आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था, आप देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। तो इधर गवर्नर खड़े हुए हैं, इधर खड़े हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, बीच में मोदी जी बैठे हुए हैं, सेंटर स्टेज, और मोदी जी का ही सबसे पहले पैर छुआ शुभेंदु अधिकारी ने शपथ के बाद। उसके बाद मोदी जी ने मतलब सर झुकाकर, सर मतलब एक तरह से जो
प्रणाम किया बंगाल की जनता को। लेकिन अब प्रभु चावला कह रहे हैं कि ये जो फोटोज हैं ये इतनी भव्य ना हो पाती अगर कोई एक पार्टी जिसके 2 विधायक हैं उन पर दबाव ना डाला जाता। तो अब दोस्तों प्रभु चावला ने बात बोली है तो हो सकता है उनके पास जानकारी हो, लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है कि वीसीके कर क्या रहा है। दोस्तों वीसीके को लेकर अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई है दरअसल इसके पीछे एक और खेल है। अब क्या हो रहा है, जानकारी निकल कर आई है कि AIADMK जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है और DMK MK स्टालिन की पार्टी, दोनों के बीच सहमति ये भी बन रही है कि जो वीसीके है जिनके पास 2 विधायक हैं उनको कैसे भी करके विजय के खेमे में रोकने के लिए मुख्यमंत्री का उनको कुर्सी दे दी जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए वीसीके का जिनके 2 विधायक हैं, सिर्फ इसीलिए कि कैसे भी करके विजय की सरकार न बन पाए, विजय मुख्यमंत्री न बन पाए। अच्छा अगर ऐसा होता है तो ये मतलब जनादेश का घोर अपमान होगा, घोर अपमान। और अगर ऐसा होता है तो ये तमिलनाडु की राजनीति में भी बहुत भारी मतलब उलटफेर होगा कि DMK MK स्टालिन की पार्टी जिन्होंने पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ प्रचार करते हैं, उसका वोट मिलता है उनको, वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें जो एनडीए का हिस्सा है। तो ये अपने आप में तमिलनाडु की राजनीति तो पूरी ऐसे उल्टी पुल्टी हो जाएगी जो ऑलरेडी उल्टी पुल्टी हुई पड़ी है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों कि तमिलनाडु में क्या वाकई में इन सारे खेलों के बीच कोई ऐसा खेल भी हो सकता है इस लेवल पर, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट है, तो इसीलिए कोई और स्क्रीन ना शेयर करे। ये पहले से ही था दोस्तों कि जब विजय शपथ लेंगे तो राहुल गांधी वहां चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये अब हमेशा के लिए है तमिलनाडु में। जो स्थानीय चुनाव है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आगे जब भी होंगे टीवी के साथ गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का। हालांकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये अपने आप में प्रभु चावला का जो बयान है ये बताता है कि ये जो स्क्रीन शेयर करने का, मीडिया स्पेस कैप्चर करने का ये जो पूरा एक तरीका है किस लेवल पर है। ऑलरेडी पूरी मीडिया स्पेस बीजेपी के पास है दोस्तों, ऑलरेडी। अच्छा देखिए, बीजेपी कहीं जीतती है और अपने मुख्यमंत्री को तय करने में कई बार हफ्ता भी लगा देती है, फिर पर्ची वाले मुख्यमंत्री तय होते हैं, तब कोई नहीं पूछता, कभी कोई सवाल नहीं करता कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसमें उसकी रणनीति बताई जाती है कि मंथन चल रहा है, तमाम विधायकों से बातचीत चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और केरला में जहां पर यूडीएफ ने थम्पिंग मेजोरिटी से अपनी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वहां भी दिन ही कितने हुए हैं भाई। एक्चुअली में अभी तक शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था वहां भी, क्योंकि थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार बनी है, लेकिन पार्टी विधायकों से बात करती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व से बात होती है। हालांकि वहां सुनने में आ रहा है कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उसको लेकर ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सच केरला में हाई वोल्टेज ड्रामा, केरला में अभी तक कांग्रेस पार्टी सीएम तय नहीं कर पाई है, जैसे चुनावी नतीजे आए हुए हो गए होंगे 25 दिन। ये है मीडिया स्पेस। अच्छा होता क्या है, जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या जो दक्षिण भारत के राज्य हैं ना, उनकी खबरें अंग्रेजी चैनल बहुत चलाते हैं। एक्चुअली में अंग्रेजी चैनल ही चलाते हैं उनकी खबरें, हिंदी चैनल तो चलाते नहीं है, क्योंकि देखे ज़्यादा जाता है ना अंग्रेजी चैनल वहाँ पर। अच्छा ये जो आपने स्पेस वाली बात मैंने बोली, अब देखिएगा ये अंग्रेजी चैनल पिछले 48 घंटे से, इनफैक्ट जब से नतीजे आए तब से केवल तमिलनाडु पर टिके पड़े हैं भाई, क्योंकि एक्चुअली में सस्पेंस अब तमिलनाडु में ही है ना, किसकी बनेगी, इनकी बनेगी, उनकी बनेगी, कोई उलटफेर हो जाएगा तो। दूसरा देखे जाते हैं हिंदी चैनल्स वहाँ, लेकिन ये हिंदी चैनल्स भी जब शपथ ग्रहण हो रहा था शुभेंदु अधिकारी का तो उस खबर पर आ गए, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी खबर है। लेकिन 1% सोचिए कि अगर उसी वक्त विजय का शपथ ग्रहण हो रहा होता तो फिर स्क्रीन तो सबको स्पेस शेयर करनी पड़ जाती ना। ये बताता है कि जो एक पार्टी है हमारे देश की, वो स्क्रीन तक शेयर करने को तैयार नहीं है विपक्ष के साथ। सोचिए तो फिर लोकसभा राज्यसभा में विचार कैसे शेयर होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।